हेलो दोस्तों, राम राम नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ दिशा का पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, कल अपन ने दिशा के बारे में थोड़ी जानकारी ले ली थी। ठीक है, आज उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। चैनल को देखें, लाइक करें और शेयर करें। देखो, दिशा परीक्षण, दिशा परीक्षण। ठीक है दोस्तों, दिशा परीक्षण में देखो सबसे काम की चीज़ है वो है दायां और बायां। क्या चीज़ है अपने लिए? दायां और बायां। अब देखो, आपको मैंने कल बता दिया था कि दायां क्या होता है और बायां क्या होता है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है? पूर्व की ओर जा रहा है। ये मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है और ये उसका प्रारंभिक बिंदु है। कौन सा बिंदु था उसका? ये प्रारंभिक बिंदु था। और यदि उस व्यक्ति का ये प्रारंभिक बिंदु है और आगे जा रहा है, तो मैंने कहा था आपसे कि जब आगे जा रहा है और उस व्यक्ति का चेहरा पूर्व की ओर है तो उसका दायां कहाँ होगा दोस्तों? नीचे होगा। कहाँ होगा दोस्तों? नीचे होगा। तो यहाँ पर देखें कि ये इधर क्या हो गया दोस्तों? दायां हो गया। तो ये किस दिशा में जा रहा है? अब दक्षिण में जा रहा है। लेकिन आपको मैंने कहा था कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है तो उसका दायां किधर होगा? इधर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ अपन ने कल बात कर ली थी। मतलब कहा था कि घड़ी की दिशा में क्या होता है? दायां, और घड़ी की विपरीत दिशा में क्या होता है? बायां होता है। ठीक है दोस्तों, आज आगे बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन है दक्षिण की ओर मुख करके अशोक विभिन्न प्रकार से मुड़ता है। विभिन्न प्रकार से मुड़ता है तो निम्न में से कौन सा विकल्प ऐसा है जिससे वह अपनी पहली दिशा में नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो पहले देखो, बायां बायां बायां, फिर दे दिया दायां दायां और दायां। फिर बी ऑप्शन है बायां बायां दायां बायां बायां और दायां। फिर सी ऑप्शन है बायां दायां बायां दायां बायां और दायां। और डी ऑप्शन है दायां बायां दायां बायां और दायां और बायां। ठीक है दोस्तों, अब बात करें कि इन ऑप्शन में ऐसा कौन सा क्रम है जो उसको वो पहले की दिशा मतलब दक्षिण दिशा में नहीं ले जाएगा। तो याद रखना, एल का मतलब है बायां, लेफ्ट, और आर का मतलब होता है दायां, राइट। अब देखें, मैंने आपसे कहा था कि कोई व्यक्ति एक बार दायां या एक बार बायां मुड़ता है तो वह व्यक्ति कहीं भी नहीं जाएगा जहाँ का जहीं होगा। मतलब आपको ध्यान रखना है कि एक दायां आ जाए और एक बायां मुड़े तो व्यक्ति पहले की दिशा में ही जा रहा होगा। तो देखो, ये देखो 3 बार बायां से 3 बार बायां, तो ये क्या? 0, मतलब व्यक्ति कहाँ जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है, कहीं भी जाएगा ही नहीं। उसके बाद देखें कि ये 2 बायां और ये 2 क्या है? दायां। और यहाँ पर देखो क्या बचा अपने पास? 2 बार क्या बचा है? बायां। और 2 बार बायां बचने का मतलब क्या होता है? मैंने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति 2 बार दायां या 2 बार बायां मुड़ता है तो वह व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा के कहाँ चला जाता है? विपरीत चला जाता है। तो यहाँ पर देखो, वह व्यक्ति कौन सी दिशा में जाएगा? पहले दक्षिण, तो क्या हो जाएगा? उत्तर। मतलब ये आंसर क्या है? सही है। फिर देखें, ये बायां से दायां, बायां से दायां, बायां दायां, फिर देखो दायां बायां दायां बायां दायां और बायां, और सारे कटे केवल और केवल क्या आंसर आएगा? आपका बी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है रास्ता कैसे पता करना है। उसके बाद ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, अपन देखते हैं।
उत्तर दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे पूर्व दिशा में ले जाएगा, उसे पूर्व दिशा में ले जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह है। इसके भी ऑप्शन मिलेंगे आपको, बायां दायां बायां दायां बायां दायां बायां और दायां। फिर बी ऑप्शन है दायां बायां दायां बायां दायां और बायां। फिर सी ऑप्शन है बायां दायां बायां दायां बायां दायां और 3 बार क्या होगा, बायां। और डी ऑप्शन है दायां बायां दायां बायां दायां बायां और 3 बार क्या है, दायां। अब देखिए, मैंने कहा था कि एक दायां और एक बायां हो तो व्यक्ति कहाँ जा होता है, अपनी प्रारंभिक दिशा में ही हो जाता है। अब देखें कि ये बायां से दायां, मतलब यहाँ देखें एक से एक दूसरा कट जाएगा। फिर देखो बायां से बायां, दायां से बायां, दायां से बायां, फिर बायां से दायां, बायां से दायां, बायां से दायां। केवल कितने एल बच के, 3 बार क्या बच के, बायां। फिर दायां से बायां, दायां से बायां, दायां से बायां, कितने आर बच के, 3 बार क्या बच के, दायां बच के। अब देखो अब देखो, मैंने कहा था कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है और उसे कौन सी दिशा में जाना है, पूर्व दिशा में जाना है। तो आपको मैंने बताया था कि उत्तर दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा ऊपर ही होती है, तो ये क्या लिख दिया अपन ने, उत्तर दिशा लिख दिया। अब देखो ये उसका कौन सा बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु, और ये उत्तर दिशा है, उसको जाना किधर है, इधर जाना है, पूर्व दिशा में क्या है, जाना है। अब देखो मैंने कहा था कि 3 बार दायां मुड़ने का मतलब 1 बार क्या होता है, दायां, और 3 बार दायां मुड़ने का मतलब 1 बार क्या होता है, बायां। अब सुनो, इस व्यक्ति को पूर्व दिशा में जाना है। मैंने कहा था मेरा सिर उत्तर में है तो पैर कहाँ है, दक्षिण में, और इधर क्या होगा, पूर्व। तो यहाँ देखो उसको इधर जाना है और इधर जाने के लिए उसको क्या मुड़ना पड़ेगा, घड़ी की दिशा में। क्या मुड़ना पड़ेगा, घड़ी की दिशा में मुड़ना पड़ेगा। और घड़ी की दिशा में मुड़ेगा तो आपको क्या होता है, दायां होता है, और दायां होता है तो इधर क्या मुड़ेंगे आप, दायां मुड़ गए, और इधर दायां क्या दिशा मिल गई आपको, पूर्व। इस ऑप्शन से मिलेगा या इस ऑप्शन से मिलेगा, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, सी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दायां। 3 बार बायां मुड़ने का मतलब क्या होता है, 1 बार दायां होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब और बात कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, प्रारंभिक दिशा न देकर अंतिम दिशा देकर प्रारंभिक दिशा वो आपसे पूछे तो आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। अंतिम दिशा देगा और कौन सी दिशा पूछेगा, प्रारंभिक दिशा पूछेगा, तो आपको किसी क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से चलकर एक व्यक्ति अपने घर से चलकर 5 बार बाएं, 5 बार बाएं, 7 बार दाएं, 7 बार दाएं और 3 बार बाएं घूमता है तो स्वयं को उत्तर दिशा में जाते हुए पाता है, स्वयं को उत्तर दिशा में जाते हुए पाता है तो उसकी प्रारंभिक दिशा ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और 5 बार तो बाएं मुड़ता है, 7 बार दाएं मुड़ता है, फिर 3 बार वापस क्या मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है। तो देखो दोस्तों, ये 5 तो क्या हो गया, बायां,
फिर 7 बार क्या हो गया दायां, फिर 3 बार क्या हो गया बायां। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे और बात करते हैं 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 बार बायां और 7 बार क्या है दायां, कितना बचेगा 1 बार क्या बच गया बायां। अब ध्यान रखना यहाँ से चाहो तो आप नोट डाल के लिख लीजिए कि यदि आपको अंतिम दिशा देकर प्रारंभिक दिशा पूछी जाए और बीच में घूमने का क्रम दिया गया हो तो बीच में घूमने के क्रम को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। उसके बाद जो शेष दिशा बचती है उसका विपरीत लेकर अंतिम दिशा से क्या कर देंगे, घुमा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो अंतिम दिशा से क्या करेंगे घुमाएंगे, लेकिन इसका क्या लेना पड़ेगा आपको विपरीत, क्या लेना पड़ेगा इसका विपरीत, और इसका बायां का विपरीत क्या होगा दायां। और अंतिम दिशा क्या दे रखी उसने, स्वयं को उत्तर दिशा की ओर पाता है। ये स्वयं को कौन सी दिशा में पा रहा है, वो उत्तर दिशा में पा रहा है। और यहाँ से दायां किधर होगा मेरे दोस्तों, इधर। तो आंसर क्या आएगा आपको पूर्व। मतलब उसने स्टार्ट किया था कौन सी दिशा से स्टार्ट किया था, पूर्व दिशा से चलना क्या किया था, स्टार्ट किया था। एक और क्वेश्चन आप करना है अपन को उसके बाद इस टाइप का दी एंड करते हैं। ये वाले क्वेश्चन है जो आपको अंतिम दिशा देकर प्रारंभिक दिशा पूछता है, ऐसे क्वेश्चन से हैं। क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने घर से चलकर अपने घर से चलकर 10 बार बाएं 10 बार बाएं, एक व्यक्ति अपने घर से चलकर 10 बार बाएं, 12 बार दाएं और 13 बार बाएं घूमता है, 13 बार बाएं घूमता है, तो स्वयं को पूर्व दिशा में पाता है, तो प्रारंभिक दिशा क्या होगी। तो प्रारंभिक दिशा ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि एक व्यक्ति है जो अपने घर से चलकर 10 बार तो बाएं, 12 बार दाएं, 13 बार बाएं घूमता है, तो स्वयं को कहाँ पा रहा है, वो पूर्व दिशा, मतलब अंतिम दिशा उसने दे दी है। अंतिम दिशा देकर और पूछा है तो बताओ उसकी प्रारंभिक दिशा क्या है, मतलब उसने प्रारंभिक की दिशा से चलना स्टार्ट किया था, वो आपसे पूछा जाए तो देखो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। 10 बाएं, 12 बार क्या है दाएं, फिर 13 बार क्या है बाएं। देखो चाहो तो आप इसको जोड़ लीजिए, और नहीं जोड़ना चाहो तो आपको पता है कि ये 10 बायां तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पर देखो 1 बार क्या बचेगा बायां। 13 बड़ा है और दायां क्या है, छोटा है। तो यहाँ देखो कितना 11 बार क्या हो गए बायां। अब मैंने कहा था कि 4 का भाग दे लो, और 4 का भाग नहीं दो तो डायरेक्ट 4 में क्या कर दो, इसको तोड़ दो। तो देखो ये 4 बायां प्लस 4 बायां, 4 4 8 3 कितने हो गए दोस्तों 11। और मैंने कहा था इसका तो क्या हो जाएगा 0, तो केवल क्या बचेगा 3 बार बायां, और 3 बार बायां का मतलब क्या होता है 1 बार दायां। और इसका क्या लेना है आपको विपरीत, क्या लेना है दोस्तों विपरीत, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा बायां, क्या हो जाएगा बायां, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना अच्छे से। 10 बार बायां, 12 बार दायां और 13 बार क्या दिया है फिर बायां। इनको सोल्व किया तो 1 बचा, और यहाँ इनको जोड़ा तो 11 बार बाएं आ गए, ठीक है दोस्तों। इसमें तो 4 का भाग दे लो, या फिर 4 में क्या कर लो, इसको तोड़ दो। तोड़ना आपको आता ही है, अच्छे से तोड़ते हो आप लोग। तो यहाँ देखो 4 4 8 और 3 कितने हो गए 11, और मैंने कहा था 3 बार बायां यहाँ बचा है, और 3 बार बायां का मतलब क्या होता है 1 बार क्या होता है दायां। और जो ये बचा है इसका क्या लेना है आपको विपरीत, क्योंकि यहाँ विपरीत क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसने अंतिम दिशा देकर कौन सी दिशा पूछी है, प्रारंभिक दिशा पूछी है। और प्रारंभिक दिशा पूछने के लिए जो यहाँ शेषफल बचेगा उसका क्या लेना है आपको विपरीत लेना है। तो यहाँ देखो क्या आया दायां, और वो व्यक्ति अंतिम दिशा में किधर की ओर जा रहा था, पूर्व की ओर। देखो ये पूर्व की ओर जा रहा है, और आपको पता है जब ये पूर्व में जा रहा है और इसको मुझे बायां मोड़ना है, इसका बायां कहाँ होगा दोस्तों ऊपर, तो इसका आंसर क्या आएगा उत्तर। क्या आने वाला है आंसर, उत्तर आने वाला है। आई होप मुझे पता है कि आपको ये आ गया होगा समझ में, ठीक है दोस्तों। करते हैं दूसरी टाइप जो कि बहुत अच्छी टाइप है, वो भी बहुत ही काम की है।
अब बात करेंगे दिशा और दूरी पर आधारित, जो कि दिशा भी याद करनी है अपन को और दूरी भी आपको पता करनी है, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर दिशा और दूरी के अंदर अपन एक सापेक्ष चाल वाले क्या ज्ञात करने हैं। राम का पड़ोसी श्याम है, श्याम पूर्व दिशा की ओर, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका जिसकी वो सा शब्द है अपन जो कि प्रयोग करेंगे। उसके क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं आजकल, लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर चले हैं। तो सापेक्ष वाले जो सापेक्ष दूरी होती है उसके क्वेश्चन अपन को अच्छे मिल रहे हैं, तो इसी टाइप के अंदर उसी को अपन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दिशा और दूरी पर आधारित। दिशा व दूरी पर आधारित मैं कह सकता हूं इसको टाइप 2। कौन सी टाइप है ये? दूसरी टाइप। दिशा और दूरी जब अपन आते हैं तो एक दूरी सूत्र का अपन बात करते हैं। दूरी सूत्र जानते हैं आप लोग, पाइथागोरस पर में नाम सुना होगा आपने। तो देखें पाइथागोरस की बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। माना इसका नामकरण कर देते हैं, और ये क्या है? कर्ण है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनता है। और जो सबसे बड़ा कोण ही क्या होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। तो 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है, इसलिए और बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? अपन कर्ण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये इसके साथ टिका हुआ है, इसको क्या बोलेंगे अपन? आधार, और इसको क्या बोलेंगे? लंब। क्या बोलेंगे इसको? लंब, ठीक है दोस्तों। अब देखो कि आगे कैसे सोल्व करें, तो यहाँ पर देखना है आपको सबसे बड़ी भुजा, इसका एक स्टेटमेंट था, पहले आपने गणित में पढ़ा हो, लेकिन उसकी बात अपन यहाँ नहीं करेंगे। तो कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, ये होता है। यदि मैं कर्ण की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है? AC स्क्वायर, आधार है अपने पास BC स्क्वायर और लंब है AB स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन गया, जो कि बहुत ईजी है सीधी दूरी निकालने के लिए। अब बात करते हैं और आगे, यदि वो आपसे यहाँ पर कभी कभी BC भी पूछ सकता है, मतलब आधार भी पूछ सकता है और लंब भी पूछ सकता है। अब बच्चे यहाँ आते क्या सोचते हैं? अरे यार कैसे होगा? कुछ नहीं यार, वो सीधा है। तो यहाँ इस BC को क्या कर लो? अरे पकड़ लो, और फिर जो बच्चा है उसको क्या कर दो? धकेल दो। तो देखो यहाँ हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। मतलब देखो मैंने क्या किया है, ये एक फॉर्मूला याद रखना है। BC स्क्वायर को क्या कर लिया मैंने? पकड़ लिया, और इसको क्या कर दिया मैंने? इधर भेज दिया, तो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपको यदि वो AB स्क्वायर की का मान गया, मतलब लंब आपसे पूछा जाए, तो इस BC स्क्वायर को क्या कर दो? इधर भेज दो, काम हो जाएगा। अब देखो कुछ बातें और है जो अपन करने वाले हैं। आपने देखा होगा, बता देते हैं कि वर्ग भी अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। तो वर्ग की मैं बात कर लेता हूँ। कुछ संख्याएं हैं 2-5 तक अपन पता करेंगे, तो कि याद होना जरूरी है। ये किस संख्या है, और संख्या का क्या है? ये वर्ग संख्या है। ये क्या है? वर्ग संख्या है, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे कि एक का जब भी मैं वर्ग करूंगा, एक का वर्ग करूंगा, तो मेरे पास 1 इंटू 1 करूंगा तो कितना मिलेगा? मुझे 1 ही मिलेगा, ना कि 2 मिलेगा, ठीक है। यदि मैं 2 की बात करूं तो देखो यार 2 इंटू 2 कितना मिलेगा? मुझे 4 मिलेगा। यदि मैं 3 का स्क्वायर की बात करूं तो 3 इंटू 3 कितना होता है? ये 9। यदि मैं 4 के स्क्वायर की बात करूं तो 4 इंटू 4 कितना होता है? ये 16। और यदि 5 के स्क्वायर की बात करूं तो 5 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा? ये 25। और यदि 6 के स्क्वायर की बात करूं तो 6 इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा? ये 36। और यदि मैं 7 की बात करूं तो 7 इंटू 7 बराबर कितना होता है? आप जानते हो 49। और 8 के स्क्वायर की बात करूं मैं तो 8 इंटू 8 बराबर कितना होता है? 64। और यदि मैं 9 के स्क्वायर की बात करूं तो 9 इंटू 9 कितना होता है? 81। और 10 के स्क्वायर की बात करूं तो 10 इंटू 10 बराबर कितना होता है? 100। इसके अलावा आगे भी है 11 का 121 है, 12 का 144 है। आप उसको भी अपन ध्यान में रखना है, क्योंकि स्क्वायर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपको क्वेश्चन की स्पीड बनाने के लिए बहुत काम आएगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता नहीं होगा तो आप गुणा करेंगे, इसलिए डायरेक्ट अपन याद रखें तो बहुत अच्छी बात है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। क्यूब की बात करेंगे तो 1 का क्यूब भी क्या होता है? 1 ही होता है, ठीक है। लेकिन क्यूब यहाँ काम नहीं आएगा, केवल स्क्वायर की अपन बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था अपना दिशा और दूरी पर का मामला, जो कि अब अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो दिशा और दूरी की अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि दिशा और दूरी क्या होगी। तो एक क्वेश्चन आपके माध्यम से अपन देख लेते हैं क्या होने वाला है। क्वेश्चन है
मोहन बूंदी में अपने चाचा से मिलने के लिए गया। जो मोहन था वो बूंदी में कहाँ गया? अपने चाचा से मिलने के लिए गया, जो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। उत्तर पूर्व दिशा में कितनी स्थित है? 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। वहां से वह अपने ससुर जी से मिलने के लिए गया। अपने ससुर जी से मिलने के लिए गया। वहां से वह अपने ससुर जी से मिलने के लिए गया, जो उसके चाचा के घर से 4 किलोमीटर दूर दक्षिण में एक गांव में रहते हैं। तब बताइए कि मोहन अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर व किस दिशा में है? अब देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो, मोहन बूंदी में अपने चाचा से मिलने के लिए गया, जो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तो मोहन की। तो यहाँ पर देखो, जैसा उसने कहा है वैसा अपन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पर उसने बोला चाचा से मिलने के लिए गया, जो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। दिख रहा होगा, मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा। ये मैं डायरेक्शन बना देता हूँ, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखें ये क्या है, कौन सी दिशा है? पूर्व, और ये कौन सी दिशा है? उत्तर। आप अच्छे से जानते हैं 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। ये देखो यहाँ से ये बीच वाली दिशा क्या होती है? उत्तर पूर्व। मैं इसको कह सकता हूँ उत्तर पूर्व, और ये यहाँ बिंदु है, और ये कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर। और किसका घर है? चाचा का घर है। किसका घर है? ये चाचा का घर है। ठीक है, लेकिन वहां से वह अपने ससुर जी से मिलने के लिए जाता है। देखो, चाचा से मिलने के बाद कहाँ जा रहा है? वो ससुर जी से मिलने के लिए जा रहा है, और ससुर जी से मिलने के लिए गया, जो कहाँ रहते हैं? दक्षिण में एक गांव में रहते हैं, जो अपने चाचा के घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से वो 4 किलोमीटर कहाँ चला? दक्षिण इधर ही होगा, और ये इधर क्या आ गया? दक्षिण में वो आ गया, और कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसको कहूँगा मैं अंतिम स्थान। क्या कहेंगे इसको? अंतिम बिंदु। और ये उसका कौन सा बिंदु है? प्रारंभिक, स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो पूछा क्या है उसने, तो बताइए मोहन अपने प्रारंभिक बिंदु से, कहां से बात करेंगे? इस बिंदु से ये दिशा कौन सी है? तो दिशा तो कौन सी आएगी दोस्तों? ये पूर्व। भाई यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से पूछा है ना, और प्रारंभिक बिंदु से पूछा है, तो यहाँ से ये दिशा कौन सी है? पूर्व है, तो ये पूर्व है। अब केवल और केवल ये 5 है, ये 4 है, और ये यहाँ पर क्या है? ज्ञात करनी है। यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। और जो मैंने कहा था जब 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो आपको देखो यहाँ क्या ज्ञात करना है? लंब ज्ञात करना है। मैं इसको कह सकता हूँ कि अपने पास क्या है? x मान लिया। क्या है अपने पास? x। तो मैं कहूँगा कि x स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर में किसका माइनस कर दें? 4 का स्क्वायर। यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब अपन को लंब आधार ज्ञात करना है। आधार क्या मान लिया अपन है? x। तो x का स्क्वायर, और कर्ण कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि इधर जाता है किसका होगा? माइनस का। तो देखो ये 25
माइनस कितना 16 और एक इसका मान है एक्स स्क्वायर का मान। लेकिन देखो एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट 25 माइनस 16 बराबर कितना बचेगा 9, तो एक्स बराबर कितना आएगा 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। इसलिए यहाँ पर कितने किलोमीटर की दूरी आएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने किलोमीटर की है 3 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया था मैं समझा दूँ एक बार। एक लड़का था, कुछ भी नाम हो सकता है, वो पहले उत्तर पूर्व में कितना गया 5 किलोमीटर गया, लेकिन वहाँ से फिर वो कहाँ गया दक्षिण में गया जो कितनी दूरी पर था 4 किलोमीटर की दूरी पर था। तो पूछा था तो प्रारंभिक बिंदु से, कौन से बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से पूछा है, जहाँ से पूछा है वहाँ से बताना है। तो प्रारंभिक बिंदु से पूछा है तो प्रारंभिक बिंदु से ये बिंदु किस दिशा में है, तो ये बिंदु किस दिशा में दिख रहा होगा आपको पूर्व दिशा में। तो एक तो दिशा तो कौन सी आ गई पूर्व दिशा। अब आपको देखो आधार ज्ञात करना है और कर्ण दे रखा है, कर्ण दे रखा है और क्या बताना है कि आपको लंब दो दे रखा है, केवल और केवल क्या बताना है आपको आधार बताना है। आपको मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय का, तो याद रखना आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 का माइनस 16 करेंगे कितना बचेगा 9, और वहाँ एक्स स्क्वायर मान लिया अपन ने तो उसका वर्गमूल लेंगे तो रूट कितना हो जाएगा 25, और रूट 25 होगा तो आपको पता है कि कितना बच रहा है, सॉरी 9 बचेगा। रूट कितना बचेगा 25 माइनस 16 कितना बचेगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। अपना आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 3। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो कि अपन को ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो थोड़े क्वेश्चन बड़े हैं, थोड़े अभी प्रॉब्लम चल रही है ऑपरेटर की, तो अभी थोड़ा दिक्कत है। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस के एक प्रोजेक्टर पर लेके आऊँगा ताकि अपना एक प्रोजेक्टर चलेगा और क्वेश्चन अपन साइड में सोल्व करेंगे ताकि दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी बड़े क्वेश्चन आ जाए अपन आराम से सोल्व करेंगे, लेकिन अभी इतने बड़े क्वेश्चन लिखना बहुत है। एक क्वेश्चन और है, देखो एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। पूर्व दिशा में कितना चल रहा है वो 8 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़कर कितना चलता है 10 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। फिर वो बाएं मुड़कर कितना चलता है 12 किलोमीटर चलता है, और फिर अंत में बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। तो बताओ अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर वह किस दिशा में है। ठीक है दोस्तों,
ये था अपना क्वेश्चन। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़कर 8-10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है और अंत में बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। तो बताओ अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर व किस दिशा में है। देखो जैसा उसने बोला वैसा अपन को करना है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इतना सिंपल टॉपिक है और क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक व्यक्ति किधर की ओर चल रहा है, पूर्व दिशा की। मान लिया मैंने ये एक व्यक्ति है जो पूर्व की ओर चल रहा है और कितने किलोमीटर चल रहा है, 8 किलोमीटर चल रहा है। ये 8 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, जैसा उसने बोला वैसा लिख दिया। अब यहाँ से वो बाएं मुड़, अब बायां, आप यूँ जा रहे हो, बायां कहाँ होगा, नीचे या ऊपर, तो कहाँ होगा दोस्तों, ऊपर होगा। और कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। बाएं मुड़कर वो चलता है बंदा 10 किलोमीटर, मान लिया ये 10 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़कर, अब देखो जब यूँ जा रहे हो तो बायां कहाँ होगा, इधर, और कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर। मान लिया मैंने ये 12 किलोमीटर। अंत में बाएं, अब देखो यूं आया है और यूं से बायां कहाँ होगा, नीचे, क्योंकि घड़ी की विपरीत दिशा में क्या होता है, बायां। बाएं मुड़कर कितना चलता है, 8 किलोमीटर। अब ये यहां से आ गया 8 किलोमीटर, लेकिन वो यहां पर नहीं आया है। अब देखो दोस्तों, यहां से पूछा है ये उसका कौन सा बिंदु है, प्रारंभिक स्थान। अरे कौन सा बिंदु है, अंतिम स्थान, यही होगा। तो यहां से अब देखें, इस बिंदु से ये बिंदु की दूरी पूछी है, ये बिंदु की दूरी पूछी है। तो देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट डॉट मिला सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। आपको पता है कि ये 8 है, ये 12 है, तो इधर की कितनी बचेगी, ये 4। कितनी बच गई दोस्तों, 4। अब देखो दोस्तों, ये 10 थी, ये 8, ये यहाँ तक 8 है, टोटल कितनी 10, तो ये कितनी बच गई दोस्तों, 2। और तो यही तो बताना है अपन को, ये सीधी दूरी तो बतानी है। अब पहले बात करूँ मैं दिशा की। तो देखो, तो अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से, इस प्रारंभिक स्थान से देखो दोस्तों ये दिशा कौन सी है, तो ये दिशा तो मुझे बता दो आप, क्योंकि उत्तर पश्चिम के बीच की है, तो आपका आंसर दिशा तो क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम। दिशा तो क्या आ गया आपकी, उत्तर पश्चिम। अब इसको बताना है, तो ये लंब है और ये आधार है और ये क्या है, कर्ण है। तो सीधा सीधा देखो ये दूरी कर्ण स्क्वायर बराबर, तो मैं कहूँगा आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसका क्या लगा दो, रूट। 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इधर लिख रहा हूँ, 4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 16, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो कितना हो गया दोस्तों, 20। तो दूरी कितनी आई, रूट 20 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी, रूट 20 किलोमीटर। और इसको और अपन आगे सोल्व करें तो देखो, इसको अपन तोड़ेंगे तो यहाँ आएगा अपने पास 2 रूट 5। कितना आ जाएगा, 2 रूट 5, या कह सकता हूँ मैं इसको 2 रूट 5। ऐसा क्यों लिखा मैंने, इसका भी कारण बता दूँ मैं आपको। देखो समझाने के लिए लिख बता रहा हूँ केवल, आपको पता है कि रूट कितना है, 25 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू क्या लिख सकता हूँ, 5, और 4 को यदि मैं रूट से बाहर निकालता हूँ तो कितना आता है, 2। मतलब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 5, और यही मैंने वहाँ पर लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा याद रखना, यहाँ पर ध्यान रखना, बिल्कुल समझा दो मैं दोबारा, मैं आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आपकी निगाहें केवल और केवल यहाँ होनी चाहिए, इधर नहीं कि इधर उधर भटक जाए, आप भटकना नहीं है। तो देखो, कोई व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से चलता है, पूर्व की ओर चलता है, कितने किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो यहाँ से कहाँ मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। बायां कहाँ होगा, ऊपर। कितने किलोमीटर चलता है वो, 10 किलोमीटर चलता है। कितना चल रहा है वो, 10 किलोमीटर चल रहा है। और फिर यहाँ आने के बाद फिर बाएं मुड़ रहा है, और बाएं मुड़कर कहाँ चलता है वो, 12 किलोमीटर चलता है। और 12 किलोमीटर चलने के बाद देखो फिर वो बाएं मुड़ रहा है, और बायां कहाँ होगा इसका, नीचे। और कितना चल रहा है वो, 8 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ आने के बाद में वो रुक जाता है, और ये उसका कौन सा बिंदु है दोस्तों, अंतिम बिंदु है। तो पूछा था कि प्रारंभिक स्थान से अब वो किस दिशा में है, तो यहाँ से देखो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, पूर्व है, तो ये क्या है, पश्चिम। तो इन दोनों के बीच में है, और इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा होगी, उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा होगी दोस्तों, उत्तर पश्चिम। तो दोस्तों मैंने इसका आंसर तो क्या लिखा, उत्तर पश्चिम। अब आपको यहाँ पर इस पर क्या डॉट डॉट से मिला लो, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की 12 है, जबकि यहाँ से यहाँ तक की 8 है। तो दोस्तों कितनी बचेगी, 4। दे रखा है साफ साफ।
फिर देखो यहाँ से यहाँ तक की टोटल कितनी है 10 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की 8 दे रखी, तो कितनी बचेगी दोस्तों 2। तो ये आधार और ये लंब, और आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर किया अपन ने, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 16 प्लस कितना आया 4, 16 4 कितने हो गए 20, लेकिन वो किस में आएंगे रूट में, और 20 का रूट है तो 20 किलोमीटर ले जाएगा, रूट 20 किलोमीटर, या उसको ले सकते हैं 2 रूट 5 किलोमीटर, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे नेक्स्ट। दोस्तों एक क्वेश्चन और है आपके लिए, ये आपको घर पे करना है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो आप मैं साथ कोई सा भी क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ इनबॉक्स में मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करो। देखो दोस्तों आप भी का ये फ़ायदा है, आपको पता है कि कोई सी वैकेंसी अभी प्रेजेंट टाइम पे कभी भी करा सकती है, कि लॉकडाउन का जितना फ़ायदा उठा सकते हैं आप लोग उठा सकते हैं, नहीं तो जो बैठे हैं जो आराम कर रहे हैं कि अभी तो कुछ नहीं है अभी तो क्या करेंगे, वो वैसा ही रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लॉकडाउन का सदुपयोग करें और घर पर जो भी जितना हो सके आपसे उतना पढ़ाई करें, क्योंकि आपको मंजिल पानी है और मंजिल पाने के लिए आपको मेहनत करना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो मेहनत है तो आपके पास आपकी मंजिल आज नहीं तो कल, लेकिन मंजिल तो क्या है मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अब अपन एक क्वेश्चन की, जो का आपको कमेंट्स करके मुझे आंसर बताना है। क्वेश्चन है, एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है, अपने पिता को ढूंढ रहा है। एक बच्चा है जो अपने पिता को क्या कर रहा है भाई, ढूंढ रहा है। वह पूर्व की ओर 90 मीटर, पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है। 90 मीटर किधर की ओर चल रहा है, वह पूर्व की ओर चल रहा है। फिर वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है और अपने चाचा के घर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ भी उसको उसके पिताजी नहीं मिलते हैं। फिर यहाँ से, तो लैंग्वेज को काट रहा हूँ, फिर यहाँ से दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है और शर्मा जी के घर पर पहुंच जाता है, और शर्मा जी के घर पहुंच जाता है। और कहाँ पहुंच रहा है वह, शर्मा जी के, उसके पापा के दोस्त है तो हो सकता है वहाँ पे वो मिल जाए, तो शर्मा जी के घर पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ भी उसको उसके पिताजी नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ भी क्या है, उसके पिताजी नहीं मिल रहे हैं। फिर यहाँ से वह फिर वह उत्तर दिशा में 100 मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है, जहाँ एक गली में उसके पिताजी मिलते हैं। तो
बताओ बच्चे के प्रारंभिक स्थान से पिता मिलने वाले जो पिताजी मिले थे, पिता मिलने वाले स्थान के बीच की दूरी व दिशा क्या होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक बच्चा है जो अपने पिता को ढूंढ रहा है, वो पहले किधर की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, फिर वहां से वो दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है और अपने चाचा के घर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच रहा है वो? चाचा के घर पहुंच रहा है। फिर यहाँ से वो दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर यहाँ से कहाँ जा रहा है वो? दाएं मुड़ रहा है और दाएं मुड़कर कहाँ जा रहा है वो? 30 मीटर जा रहा है और 30 मीटर चलने के बाद कहाँ पहुंच जाता है? शर्मा जी के घर पहुंच जाता है। लेकिन फिर वो वहाँ से उत्तर दिशा में कितना मीटर चलता है? 100 मीटर चलता है, जहाँ एक गली में उसके पिताजी उसको मिल जाते हैं। तो बताओ बच्चे के प्रारंभिक स्थान से पापा मिलने वाले स्थान के बीच की दूरी वो दिशा क्या होगी, मतलब पापा किस दिशा में मिले थे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर जरूर बताएं कमेंट्स करके आपको, ताकि लगे कि अपन क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बहुत ही शानदार होगा और बहुत ही जानदार होगा, बहुत ही अच्छा होगा। वहाँ से आपका क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में।